अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियोस का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं ऑटोडेस्क रिविट की फैमिलीज के बारे में। पहली वीडियो में जब मैं आपको ऑटोडेस्क रिविट का इंटरफेस दिखा रहा था, समझा रहा था, तो उसमें मैंने बात की थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी बात करेंगे मॉडल्स के ऊपर। इसको हम प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, हमने रिविट इंस्टॉल करने के बाद रिविट की फैमिलीज डाउनलोड की थी। अब यकीनन आपको यहाँ से पता चल चुका होगा कि रिविट इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहला कदम जो है वो रिविट की फैमिलीज की इंस्टॉलेशन का होता है। अगर तो आपने रिविट की फैमिलीज इंस्टॉल कर ली हैं, अच्छी बात है। अगर आपने नहीं की तो सबसे पहले आपने रिविट की फैमिलीज इंस्टॉल करनी है। तरीकाकार मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है तफसील के साथ। तो रिविट फैमिलीज के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर तो कोई इंसान कहता है कि रिविट फैमिलीज के बगैर चल सकता है तो बिल्कुल चल सकता है, लेकिन आपको फिर मुख्तलिफ जो भी आपको चीजें जरूरत होंगी वो आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। लाइब्रेरीज जो हम डाउनलोड करते हैं ऑटोडेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर द रिविट, वो तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि यकीनन हमें कुछ हट के उससे काम चाहिए होता है। अब सारा कुछ तो वहां पे अवेलेबल नहीं होता, अब वो हर किसी की रिक्वायरमेंट को तो नहीं जानते, लेकिन जो जनरली जो चीजें यूज हो रही हैं वो वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक या स्पेशल रिक्वायरमेंट है, समथिंग डिफरेंट, तो वो आप यहाँ पे उन्होंने आपको ऑप्शन भी दे दिए कि आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये है रिविट फैमिली। जिस तरह मॉडल्स हैं इसको हम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। जो पुराने वर्जन के रिविट है उसको यहाँ मॉडल की जगह प्रोजेक्ट होता है और उसकी थोड़ी वेलकम स्क्रीन भी डिफरेंट है। तो अब ये रिविट 2024 वर्जन है, तो फैमिली ये ओपन रिविट फैमिली ये आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। न्यू क्रिएट करने का ये सेम वही चीज है जो हम ऑटोकैड में ब्लॉक की सूरत में करते थे। मतलब कि हम ऑटोकैड में अगर एक ही चीज हमने बार बार और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यूज करनी है तो वो हम एक बार क्रिएट करके उसका ब्लॉक बना देते हैं। तो ब्लॉक बनाने के बाद जहां पे हमें जरूरत होती है ओपन ब्लॉक करते हैं, उस चीज को सिलेक्ट करते हैं और अपनी पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं। तो रिविट की फैमिली भी सेम वैसा ही वर्क करती है। तो अब मैं यहाँ से न्यू लूंगा, ठीक है। अब ये पूछेगा टेम्पलेट बताओ, कि आपने देखें रिविट की फैमिली की जो फाइल होती है ना वो .rft होती है, ठीक है। और जो रिविट मॉडल की फाइल होती है वो .rvt फाइल होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि रिविट की फैमिली की फाइल .rft एंड रिविट मॉडल या रिविट प्रोजेक्ट की फाइल .rvt, ठीक है। अब पाथ भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे एक्सेस करना है, लेकिन चलें मैं आपको बता देता हूँ। लोकल डिस्क सी प्रोग्राम डेटा ऑटोडेस्क आरवीटी 2024, आपके पास जो भी वर्जन है उसके हिसाब से फैमिली टेम्पलेट इंग्लिश, ठीक है। यहाँ से अब हमने सेलेक्ट करना है अपने लिए। देखें अब वो आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ पे काम करें। डक्ट है, कोई डोर है। देखें ये सेलेक्ट करो, ये प्रीव्यू आ गया। तो वो पहले से कुछ आपके काम को आसान कर देता है, आपको पहले से बनी बनाई कुछ प्लान्स वगैरह दे देता है जिस पे आपको ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम ले लेते हैं कोई भी, यहाँ पे जैसे कि हम आते हैं मैट्रिक जेनेरिक मॉडल .rft ओपन। तो ये हमारे पास रिविट की जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट की जेनेरिक मैट्रिक वो हमारे पास आ गई है। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फैमिली के बारे में जानेंगे, रिविट की फैमिली इंटरफेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पहली ही वीडियो में आपको इस पे काम करवाना शुरू कर दूं तो यकीनन आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आगे चलकर नहीं आएंगी। तो ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे फाइल का नेम, यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन टूल्स होते हैं और ये हमारा रिबन टैब्स होते हैं। फाइल, क्रिएट, इंसर्ट, एनोटेट, व्यू, मैनेज, ऐड ऑन, मॉडिफाई एंड सेम यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टीज होंगी फैमिली के लिए। ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। प्रोजेक्ट ब्राउज़र ये रिविट का जो फैमिली है उसका ब्राउज़र होगा, वो इसे एज अ प्रोजेक्ट डील करेगा, ठीक है। ये फ्लोर प्लान होगा उसका, सेल मतलब टॉप, ठीक है। 3D में एलिवेशन, बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, ये उसने हमें ऑलरेडी ये न्यू वर्जन के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। ये
न्यू वर्जन में मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप यहाँ से जिधर भी जाना चाहते हैं लेफ्ट पे चले जाएं। ये आपको व्यू 1 दे रहा है। ठीक है, मतलब 3D का है। ये देखें फ्रंट, ये आपको फ्रंट से दिखाएगा, जो आप एलिवेशन से एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लेट सपोज क्रॉस कर देते हैं तो आप यहाँ से दोबारा भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिसको जिधर एडजस्ट करना है। और ये रेफरेंस प्लान है। ठीक है, ये रेफरेंस प्लान है जिसके ऊपर हमने वर्क करना होता है। अब यहाँ पे जो हम फैमिली बनाएंगे वो हम अपने पास सेव करके रख सकते हैं, और किसी भी टाइम किसी भी जगह जिस भी प्रोजेक्ट में हमें ज़रूरत होगी, हम सिंपल जिस तरह हम करते थे, लोड फैमिली पे गए, लोकेशन या पाथ बतानी है और वहां से हमने उठा के वहां पे पुट कर देना है। पोजीशन लोकेशन बता के हमने वहां पे उसको पुट कर देना है। ठीक हो गया। अगर तो हम जो है ना करते हैं एक ही टाइम के लिए हमने बनानी है, तो ये कोई सा भी ले लें। ओके, ये भी आ जाएगा। ये हम आए अपने वही मॉडल वाले इंटरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने क्रिएट करना है तो ये प्लेस इन मॉडल कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपका है उसके हिसाब से आप यहाँ पे नेम वगैरह देने के बाद आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेम वही ऑप्शंस आ चुके हैं जो कि फैमिली के थे। हालांकि इसको हमने मॉडल से एक्सेस किया है। मॉडल में अगर आप देखें तो मॉडल में ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती थी। ये एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वेप्ट ब्लेंड, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए हमने उसे कहा कि हम एक बिल्ड इन मॉडल बनाना चाहते हैं, मतलब कि एक ऐसी चीज है जो हमें अवेलेबल नहीं है, हम खुद क्रिएट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक आइटम है। अगर तो आप जिस तरीके से यहाँ से आप एक्सेस करते हो फैमिली बनाने के लिए, यहाँ से ये मैं आपको कर देता हूँ। अगर तो आप यहाँ से एक्सेस करते हो ना न्यू करके और आप फैमिली बनाते हो, तो आपके पास आप जब भी चाहें आप यूज कर सकते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से मॉडल से जाते हो, जिस तरीके से अभी मैं गया, वहां पे मैंने कंपोनेंट के अंदर जाके क्रिएट बिल्ट इन मॉडल पे क्लिक किया, तो वहां जो आप फैमिली बनाएंगे वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पे यूज होगी, बाकी किसी जगह पे वो यूज आप नहीं कर सकते। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा कि आपने अगर कोई फैमिली ऐसी बनानी है कि आपने अपने पास रखनी है सेव, और आप चाहते हैं फ्यूचर में भी आप उसको यूज में ला सके, तो आप यहीं से एक्सेस करें और यहाँ से क्रिएट करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में रेविट फैमिली के इंटरफेस और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है कि कौन सी फैमिली को हम ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और कौन सी फैमिली वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर हल बताया जाएगा, प्रॉपर सोल्यूशन बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।